दोस्तों, जिनको लाशों से खेलने का शौक था उनके घर भी अब लाशों के ढेर लगना शुरू हो गए हैं। मुझे मालूम है कुछ लोग कहेंगे कि नदीम भाई क्यों झूठ बोल रहे हो यार, महज इतने ही तो मारे गए हैं। पर यहां शुरुआत हो चुकी है और उस सुपर पावर अमेरिका को भी आगे आकर के बोलना पड़ा है कि ये हमारे लिए आज का दिन डिजास्टर डे था। ये हमारे लिए कभी ना भूल पाने वाला पल था जो आज हमारे सैनिकों ने सीरिया, इराक और जॉर्डन के बॉर्डर पर देखा है। क्योंकि पहली मर्तबा जंग के दौरान अमेरिका को भी ये बोलना पड़ा है कि हमारे दर्जनों सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं और 50 से ज्यादा सैनिक जो हैं वो घायल हुए हैं। और अमेरिकी मिलिट्री बेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला जो है वो हुआ है, जिसके लिए जो बाइडेन को भी अपना मुंह खोलना पड़ गया है और बताना पड़ा है कि ये डिजास्टर डे था। और वो अमेरिका जब ये कहता है कि 3 सैनिक मरे हैं और जो हमेशा अपने सैनिकों की मरने की संख्या छुपाता है वो ये कहे आगे से आकर के, तो तबाही के मंजर का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इराकी रेजिस्टेंस ने किस तरीके से अमेरिका को अंदर तक हिला करके रख दिया है। जहां आप सबसे पहले इन खबरों को देख सकते हैं, स्क्रीन पर एक साथ 4 खबरें लगाई हैं जो अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें जो हैं वो सामने आई। जहां इराकी रेजिस्टेंस ने यह ऐलान किया कि उसने 3 मिलिट्री बेस को निशाना बनाया, 2 जॉर्डन के अंदर जो पहली मर्तबा यह हमला किया गया इराकी रेजिस्टेंस द्वारा, और 1 सीरिया के अंदर निशाना बनाया है। और जॉर्डन के अंदर तकरीबन दर्जनों सैनिक मारे गए हैं और 50 से ज्यादा घायल हुए हैं। जहां सबसे पहले फॉक्स न्यूज को देखें, अमेरिकन न्यूज पोर्टल, उसने बताया कि 3 अमेरिकी सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं इस हमले में, 25 घायल हुए हैं। और ये हमला जो है जॉर्डन बेस में हुआ है नियर सीरिया बॉर्डर। सीरिया के पास में मौजूद इस बेस के ऊपर हमला हुआ जो जॉर्डन के अंदर है। पर वही एक रिपोर्ट ये सामने आती है कि तकरीबन जो हमले किए गए 3 बेसिस पर, एक तनफ, शदादी एंड रुकबान जो जगह है उस जगह को निशाना बना करके सीधा अमेरिकी सैनिकों को ढेर करने का काम किया गया। अब तनफ और रुकबान जो जॉर्डन बॉर्डर के पास मौजूद है उसमें यह दावा किया गया कि 3 यूएस सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए हैं और टावर 22 बेस में घायल हुए हैं। यह जानकारी खुद इंटरनेशनल मीडिया द्वारा दी गई। पर वही अगर आप देखें तो यह भी बताया गया कि एक तरफ सीरिया रिपोर्ट जो कहती है वो बताती है कि सुसाइड ड्रोन अटैक जो है 3 मिलिट्री बेस पर हुआ और 3 मिलिट्री बेस में 3 लोग जो हैं वो ढेर किए गए, 25 से ज्यादा घायल किए गए। बाइडेन पेंटागन ने इसे बताया कि यह हमला जो है वो जॉर्डन के अंदर हुआ और जॉर्डन की तरफ से बयान आया कि जॉर्डन स्पोक्सपर्सन ने कहा कि यह हमला जॉर्डन में नहीं हुआ बल्कि सीरिया के अंदर बेस पर हुआ है। जहां अमेरिका यह दावा करता है कि पहली मर्तबा जॉर्डन के अंदर हमला हुआ, पर जॉर्डन साफ तौर पर इनकार करता है कि यह हमला हमारे अंदर नहीं बल्कि सीरिया के अंदर हुआ है। तो वही यूएस पॉइंट टू ईरान बैक्ड ग्रुप ने यह ऐलान किया कि उसने ये हमले किए और यह भी बता दिया कि डेडलिस्ट अटैक था अमेरिका के ऊपर और यह मिडल ईस्ट में अब तक का सबसे बड़ा हमला है जो अमेरिका को हिला करके रख देता है। तो वहीं एक सीरिया रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि यहां जहां एक साथ 25 सैनिकों के घायल होने की संख्या बताई गई, वहीं सीरिया रिपोर्ट बताती है कि तकरीबन 34 जो हैं इंजर्ड हुए हैं और दर्जनों सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। जिस जगह हमला हुआ वहां की मीडिया यह दावा करती है और इंटरनेशनल मीडिया यह बताती है कि 25 घायल हुए, 3 मरे। और सीधे तौर पर सीरियन रिपोर्ट यह बताती है कि तकरीबन 50 से ज्यादा घायल हुए और दर्जनों अमेरिकी सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं।
और यह भी बताया गया कि जो सीरिया के अंदर तेल चुराने का धंधा चल रहा था वो उसे बंद करना पड़ेगा और अब वापसी का समय अमेरिका का आ चुका है। जो ये हमलों ने अमेरिका को हिला करके रख दिया और इराकी रेजिस्टेंस इस्लामी प्रतिरोध ने इसे नकारा नहीं। सामने से आकर के हमला करने के बाद एक नोट सर्कुलेट कर दिया गया और बताया कि यह हमला हमारे द्वारा किया गया है। और जब ये हमले की जिम्मेदारी ले ली गई और ये बता दिया गया कि रुकबान साइड पर और टावर 22 में ये बड़े हमले करके हमने अमेरिकी सैनिक को ढेर किया है, क्योंकि सबकी नजरें इराक सीरिया पर टिकी हुई थी। यहां सुसाइड ड्रोन अटैक जॉर्डन के अंदर घुस करके अमेरिकी सैनिकों को मारा, जिसका अंदाजा अमेरिका को बिल्कुल नहीं था कि ऐसा भी हमला हो जाएगा, क्योंकि उसने अपनी सारी तैयारियां जो हैं इराक सीरिया के अंदर कर रखी है खुद को बचाने के लिए। पर अब जब जॉर्डन के अंदर यह बड़ा हमला हो चुका है तो अब खतरे की घंटी है कि मिडल ईस्ट में जहां कहीं भी अमेरिकी मिलिट्री बेस है उसके ऊपर कभी भी बम जो हैं वो बरस सकते हैं, ड्रोन बरस सकते हैं, मिसाइलें बरस सकती हैं, जो कि इस्लामी प्रतिरोध ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया। पर अब तक जो है हमले तकरीबन 160 से ज्यादा हो चुके हैं और बीते 72 घंटे की अगर बात की जाए तो 72 घंटे में 40 से ज्यादा हमले जो हैं वो किए गए हैं, मिसाइल ड्रोन दागे गए हैं। जहां कितने हमले किस किस जगह पर हुए हैं इसे भी जानना समझना जरूरी है, जो कि आपके सामने है। इराक सीरिया में कहां कहां हमले हुए, सबसे पहले आपको बता दूं कि तल बैदर जो जगह है सीरिया के अंदर, उधर 4 हमले हुए हैं। तल तमार में 1 हमला हुआ है, तल तामीर में 1 हमला हुआ। अल शदादी एयरबेस अमेरिका का, उसमें 18 हमले हुए हैं। मिशन सपोर्ट दी यूफ्रेट्स वहां 26 हमले हुए हैं। मिशन सपोर्ट दी ग्रीन विलेज वहां 28 हमले हुए हैं। और ग्रीन विलेज की ये तस्वीर जो कि गोलान के पास है उसकी तस्वीर ये सामने आने लगी है कि ये बेस जो है पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है सीरिया के अंदर, जहां इराक से भी हमले हो रहे हैं, सीरिया से भी हमले हो रहे हैं। और सीरिया के अंदर ये हमलों की जानकारी आती है और सबसे ज्यादा हमले जो हैं वो खास तौर पर किए जाते हैं इराक के अंदर, जहां ये भी बताया गया कि अल तनफ जो गैस प्लांट है उस जगह पर अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, जहां अब तक 10 हमले हुए हैं। फिर इराक के अंदर बताया जाता है रोमालियन लीडिंग जोन है, वहां 9 हमले हो चुके हैं। और फिर इसके बाद बताया जाता है कि बाशूर जो जगह है इराक के अंदर जहां मिलिट्री बेस है वहां तकरीबन 11 हमले हुए हैं। फिर ये जानकारी दी जाती है कि इरबिल एयर बेस है उस पर 20 हमले हुए हैं। अल असद एयरबेस पर 30 हमले हो चुके हैं। यूएस एम्बेसी पर 1 हमला हो चुका है। बगदाद डिप्लोमेटिक सपोर्ट सेंटर पर 1 हमला जो है इराकी रेजिस्टेंस द्वारा किया जा चुका है, जिसकी जानकारी लगातार लोगों के सामने आती है। और जब ये बड़े हमले हो चुके हैं तो पहली मर्तबा जिसने गज्जा के अंदर लाशों का अंबार लगा दिया, अब उसकी छाती फटी है जब उसके सैनिक इराक सीरिया के अंदर ढेर हो रहे हैं। और जो बाइडेन को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहना पड़ा कि ये आज का दिन हमारे लिए डिजास्टर डे था। अब जब एक देश का राष्ट्रपति ये कहे कि हमारे लिए डिजास्टर डे है और हमारे लिए बड़ी तबाही है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां 3 सैनिक नहीं बल्कि दर्जनों से भी ज्यादा मरे हैं, जिसके आंकड़े को अमेरिका द्वारा छुपाया गया। हर एक चीज को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।